मैं शुक्रगुजारी करता हूँ हमारे खुदावंद खुदा की कि उसने एक बार फिर से मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने आकर के खुदा के कलाम की खिदमतकारी करने का। खुदा के लोगों, आज खुदा के कलाम में से हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 24वें आयत से लेकर 27वीं आयत तक। मत्ती की मारिफत इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 24वें आयत से लेकर 27वीं आयत तक। इसके बारे में इस पैसेज के अंदर हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कि खुदा का कलाम हमसे क्या बात करता है। पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। खुदा का कलाम कहता है कि मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। आज जो हमारा मनन रहेगा वो रहेगा परमेश्वर और धन के ऊपर। यहां पे जो तुलना की गई है कि एक बंदा एक बंदी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा। खुदा के लोगों, हम या तो खुदा की खिदमतगारी कर सकते हैं या फिर पैसे की। या तो हमारे ऊपर परमेश्वर हुकूमत करेगा या पैसा। या तो हम परमेश्वर के चलाए चलेंगे या तो पैसे के। दोबारा पढ़ेंगे। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। खुदा के लोगों, हम में से कोई भी परमेश्वर की और धन की सेवा दोनों एक साथ में नहीं कर सकता। हमारे लिए जरूरी है कि हमारी जिंदगी में हमारा परमेश्वर वो प्रथम स्थान पर हो, ना कि पैसा, रुपया, ना धन दौलत। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। आगे। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। खुदा कलाम कहता है कि हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं? कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। खुदा के लोगों, खुदा कलाम कहता है अपने प्राण के लिए चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हमारा खिलाने वाला और हमको पिलाने वाला हमारा परमेश्वर सर्वदा जीवित रहने वाला परमेश्वर है। वो हमको हमारी आखिरी सांस तक खिलाएगा भी और पिलाएगा भी। खुदा के लोगों, हमें चिंता नहीं करनी है। बहुत से लोग इस चीज की फिक्र में रहते हैं कि हमें धन बटोरना है। हमें अपनी पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ जोड़ के जाना है। खुदा के लोगों, पैसा जोड़ने से खुदा का कलाम हमें मना नहीं कर रहा, बल्कि खुदा का कलाम हमसे कह रहा है कि हमें परमेश्वर को सबसे पहले स्थान पर रखना जरूरी है। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के ऊपर प्रभुता करने देना जरूरी है। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम कहता है अपने जान के लिए, अपने प्राण के लिए चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं एक परिवार का। एक परिवार में एक महिला थी, उनको बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने अपने बच्चों से खाना मांगा। उनके बच्चों के पास बहुत पैसा था, वो अपनी मां को अच्छे से खिला सकते थे, लेकिन उस परिवार के बच्चे अपनी मां को खाना नहीं खिला सके और वो भूख से तड़पती तड़पती मर गईं। लेकिन उनके परिवार वाले उनको रोटी नहीं खिला सके। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस औरत को गले का कैंसर था, उसके गले में कैंसर हो गया था। वो खाना निगल नहीं पा रही थी और आखिर में थक हार के एक लड़ाई को लड़के कमजोरी में उनकी मृत्यु हो गई। खुदा के लोगों, उनके परिवार के पास लाखों रुपए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी परिवार के एक जन को रोटी नहीं खिला सके। खुदा के लोगों, हमारे मनों में खुदा का भय होना जरूरी है। हमारी जिंदगियों में, हमारे दिलों में परमेश्वर का स्थान उच्च स्थान पर होना चाहिए। अगर आज हम ढंग से रोटी खा पी रहे हैं, ढंग से पानी पी पा रहे हैं और ढंग से रोटी खा पा रहे हैं, तो हमें खुदा का शुक्रगुजारी करनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे।
और न अपने शरीर के लिए ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। कि क्या पहनेंगे। खुदा के लोगों, हमें चिंता नहीं करनी कि हम अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। हमारा परमेश्वर हमको रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजें देने की कुवत रखता है। खुदा के लोगों, हमें चाहिए कि हमारी जिंदगी में हमारा परमेश्वर उच्च स्थान पर बना रहे। हमारी जिंदगी में सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा महिमा परमेश्वर की होनी चाहिए। हमें किसी बात की फिक्र, चिंता नहीं करनी। हमें चिंता नहीं करनी है कि कल का दिन कैसा बीतेगा या कल का दिन कैसे होगा। खुदा कलाम कहता है कि कल की चिंता कल खुद कर लेगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुदा के लोगों, ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम पे पढ़े जाने, सुने जाने, समझे जाने और उसको अपनी जिंदगी के अमल में लाए जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत होवे।